सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपकी सेवा में आपके खिदमत में वही उपस्थित हो गया है सी नारायण लेकर आज के दिन विशेष जो हैं 6 नवंबर के। तो जी हाँ बहनों भाई, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार, रोचक विचार और आज का रोचक सवाल। तो भाई सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तो इस उम्मीद के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और भाई शुरू करते हैं आज का दिन विशेष, जिसमें सबसे पहले ये 2 प्रमुख विचार हैं, सुविचार हैं, छोटे छोटे सुविचार। पहला सुविचार ये है कि भाई नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए साहब, बातें तो हर कोई अच्छी कर लेता है। जी हाँ बहनों भाइयों, सही ना। तो नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए भाई, बातें तो हर कोई अच्छी कर लेता है। दूसरा सुविचार बहुत बढ़िया है, उसमें विचारों की ताकत क्या होती है। देखिए भाई, विचारों की ताकत, जी हाँ, सुविचार यह है कि इंसान विचारों को गिरा दे तो हैवान बन जाता है और विचारों को ऊंचा कर दे तो भगवान बन जाता है। जी हाँ बहनों भाइयों, बहुत ही बढ़िया सुविचार, सही बात है ना भाई। तो विचारों की ताकत यह है, इंसान विचारों को गिरा दे तो हैवान बन जाता है और विचारों को ऊंचा कर दे तो भगवान बन जाता है। तो ये है भाई आज के 2 सुविचार, बहुत ही बढ़िया सुविचार, प्रेरणादायी सुविचार, और ज़रूर याद रखें इस विचारों को और उस तरह से बर्ताव भी करें भाई। तो अब आज का सवाल देखते हैं। सवाल बहुत ही रोचक है और बहुत ही भयानकता भी सिद्ध करता है। सवाल यह है कि भाई कौन से देश में रिवाज के तहत महिलाओं की उंगलियां काट दी जाती है भाई। तो ये बहुत ही भयानकता है। कौन सा ऐसा देश है, सोचिए, ढूंढिए, और अगर इसका जवाब ना मिले तो मैं हूँ आपको अंत में इसकी जानकारी पूरी दे दूंगा। तो चलिए बहनों भाइयों, आज राष्ट्रीय नाचोज दिन है। ये नाचोज एक चिप्स का नाम है, तोरतेली चिप्स है, और खेल के आयोजन के वक्त इस चिप्स का आयोजन किया जाता है, खाया जाता है, और भोजन के सम्मान के रूप में इसे राष्ट्रीय नाचोज दिन के रूप में मनाया जाता है। साथ में भाई आज युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं भाई आज का दिन विशेष जो है 6 नवंबर के। और 6 नवंबर के ये है कुछ आज की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1860 में 60 अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्राध्यक्ष बने। 1888 में महात्मा गांधी जी ने विधि अध्ययन के लिए, कानून के अध्ययन के लिए लंदन में कॉलेज में प्रवेश किया। 1913 में दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशीय खान मजदूरों का नेतृत्व करने के कारण महात्मा गांधी जी को कैद किया गया। 1954 में मुंबई विद्युत मंडल की स्थापना हुई। 1996 में अर्जेंटीना के महात्मा प्राध्यापक एडोल्फो डी ओबिएता, इनको तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के HD देवेगौड़ा, इनके शुभ हाथों जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 1999 में विकसनशील देशों को जैव तंत्रज्ञान का लाभ उपलब्ध कर देने के हेतु भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को यूनेस्को गांधी पुरस्कार स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। 2012 में बराक ओबामा और जो बिडेन इनकी दूसरी बार
राष्ट्राध्यक्ष और उपराष्ट्राध्यक्ष पद के लिए ये चुने गए। 1763 में ब्रिटिशों ने मीर कासिम को हराया और पटना पर कब्जा किया। 1813 में मेक्सिको स्पेन से आज़ाद हुआ। 1844 में स्पेन ने डोमिनिकन रिपब्लिक को आज़ाद किया। 1903 में पनामा आज़ाद हुआ, पनामा देश आज़ाद हुआ। 1943 में 43 में दूसरा महायुद्ध जारी था भाई, जिसमें जापान ने अंडमान और निकोबार बेटों को, ये जो बेट थे, इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपे गए। 1949 में 49 ग्रीस में गृह युद्ध की समाप्ति हुई। 1962 में राष्ट्रीय संरक्षण परिषद की स्थापना हुई। 1990 में नवाब शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। 2008 में भारतीय स्टेट बैंक ने प्राइम इंटरेस्ट रेट GLR और खातेदारों की कपात घोषित की। 2013 में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और महान वैज्ञानिक प्रोफेसर CN राव, माफ कीजिएगा, CNR राव, इनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1917 में अमेरिकी आणविक ऊर्जा आयोग ने सबसे बड़े भूमिगत हाइड्रोजन बम केनिकन का परीक्षण किया। 1973 में नासा के अंतरिक्ष यान पायोनियर 10, इस यान ने बृहस्पति ग्रह के चित्र लेने की शुरुआत की। 1998 में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, इन्होंने डेट्रॉइन क्षेत्र को मोबाइल राष्ट्रीय स्मारक क्षेत्र घोषित किया। 2000 में ज्योति बसु लगातार 23 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना ये पद छोड़ा। 2001 में संरक्षण संशोधन व विकास संस्था यानी DRDO, इसके महासंचालक डॉक्टर वासुदेव अत्रे, इनको वाई नायडूम्मा स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। वाई नायडूम्मा। तो ये हुए भाई आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन देखते हैं, जो है 6 नवंबर के। डाउ जोन्स एंड कंपनी के संस्थापक चार्ल्स हेनरी डाउ 1851। स्वीडन की महारानी करीन मैंसडॉटर 1550। फिल्म डायरेक्टर समीर कर्णिक 1974। सैक्सोफोन, इस वाद्य के इंस्ट्रूमेंट के जनक एडोल्फ सैक्स 1814। बास्केटबॉल के निर्माता जेम्स नैस्मिथ 1861। निसान मोटर कंपनी के संस्थापक योशुसुका अकावा 1880। टीकाकार समीक्षक श्री के क्षीरसागर 1901। कथाकार दिग्दर्शक दिनकर डी पाटिल 1915। पत्रकार, कथाकार, उपन्यासकार प्रभाकर नारायण तथा भाऊपाध्ये 1926। अमेरिकी लेखक जिग जैगलर 1926। याहू के संस्थापक जेरी यांग 1968। लोकसभा सदस्य यशवंत सिन्हा 1937 37। अभिनेत्री अर्चना तायडे 1988। पॉलिटिशियन मनोहर आजगांवकर 1954 और अभिनेता श्रीकांत मोघे 1929। ये हुए जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10वां 1836। अभिनेता संजीव कुमार 1985। नाट्य अभिनेता, दिग्दर्शक, लेखक और
PDA प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक एसोसिएशन के संस्थापक भालबा केलकर 1987, संगीत रंगभूमि के अभिनेता गायक जयराम शिलेदार 1992 92, कॉन्टिनेंटल प्रकाशन के संस्थापक अनंतराव कुलकर्णी 1998, अपने हाथों से संविधान हस्तलिखित करने वाले वसंत कृष्ण वैद्य 2002, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे 2010 और भारतीय शेफ तरला दलाल 2013। तरला, जी हाँ भाई, तरला दलाल 2013। तो हो गया पूरा दिन विशेष हमारा। जी हाँ बहन भाइयों, सॉरी। अब आज का सवाल जिसका जवाब देना बाकी है, तो कौन से देश में रिवाज के तहत महिलाओं की उंगलियां काट दी जाती है? तो ये देश है भाई इंडोनेशिया। पूरे देश में नहीं तो एक देश का कुछ भाग है, देश का पापुआ न्यू गिनिया, इस यहाँ पर रहने वाली दानी प्रजाति के लोगों में ये रिवाज है कि यहाँ पर उंगलियां काटी जाती है महिलाओं की। 83 साल पहले इस जनजाति की खोज वेस्टर्न साइंटिस्ट यानी पश्चिमी वैज्ञानिकों ने की थी और उनके द्वारा ये सिद्ध हुआ कि इनका शौक मनाने का ये तरीका है, शौक जताने का ये तरीका है। कहा जाता है कि यदि परिवार में रिश्तेदार की किसी भी रिश्तेदार की मौत होती है तो घर में मौजूद सभी महिलाओं की उंगली काटी जाती है और उनका ये मानना है कि ये ऐसा करने से मृत आत्मा को शांति मिलती है। जो दर्द महिला को होता है उंगली काटने से, उस दर्द के द्वारा मृत आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। ये कुप्रथा है भाई, और ये कुप्रथा सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। उंगली का ऊपरी हिस्सा काटा जाता है और श्रद्धांजलि के तहत इसे फिर आग में जलाया जाता है। और भाई ये वन टाइम नहीं है, एक बार नहीं, परिवार में जितने रिश्तेदार मृत होंगे उतनी बार उंगलियां काटी जाती है भाई। तो ये बहुत ही भयानक है। तो चलिए बहनों भाइयों, अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कीजिएगा। हालांकि इंडोनेशिया सरकार ने इस पर बैन लगाया है, लेकिन चोरी छुपे ये काम चालू ही है, ऐसा कहा जाता है। इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंटरनेट पे और बहुत जानकारी है, किस तरह से उंगलियां काटी जाती हैं, कैसे महिलाओं को बांध दिया जाता है, वो सब कुछ बहुत जानकारी इसमें इंटरनेट पर है। तो भाई सर्च कीजिए और ढूंढ लीजिए। और भाई अब आज का दिन विशेष और आज की जानकारी कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों भाइयों। और इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ मैं अब लेता हूँ आज के लिए विदा। कल मिलने का करता हूँ वादा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब।